गुरुकुल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ करंट अफेयर्स पार्ट 1 बाय रामू सर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था? तो बाबू ये महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था। लोकायुक्त विधेयक होता क्या है तो समझिए इस चीज़ के बारे में कि जो मंत्री के पावर को भी क्या कर सके, नियंत्रण लगा सके, उसको लोकायुक्त विधेयक कहते हैं। यह सबसे पहले स्वीडन में लगाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिह्नित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाबू दिल्ली। ठीक है, यह जो स्टेडियम है दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो वो ब्राज़ील देश के पेले जो खिलाड़ी थे, जिनका क्या है फुटबॉलर थे, उनका निधन हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? मालदीव के जो राष्ट्रपति थे उनको 11 साल की सजा सुनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 बढ़ते हैं। अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ग्वालियर में बनाया जाएगा। ग्वालियर में बनाया जाएगा। इस बात को मोदी एवं केंद्र सरकार के जितने भी बैठक थे उसमें यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। ठीक है, किस राज्य के धर्मदास भारत पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो यह केरला में जो है धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटर सौंपे हैं? तो अहमदाबाद में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटर सौंपा गया था, जो आप देख सकते हैं इस तरह था। देख लीजिए, ये 3D प्रिंटर है। ठीक है, जो क्या है भूकंप रोधी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली नीलगिरी तरह परियोजना शुरू की थी? तो तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई थी? तो 24 भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो वीवी सिंधु। ठीक है, जो भारत की बैडमिंटन स्टार वीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला थी। ठीक है, जो एथलीटों की वार्षिक सूची के शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। वह सूची में 12वें स्थान पर शामिल थी लगातार, जबकि तीसरे वर्ष ओसाबा फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह महिला भी एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा कहाँ शुरू किया था? तो यह उड़ीसा में शुरू किया गया था। देख सकते हैं कि उड़ीसा में यह सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा, जिसको 27 दिसंबर को यह शुरू किया गया था। उड़ीसा की यह बहरगढ़ में 2 साल के अंतराल के बाद सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ था। जीवंत धनु यात्रा उड़ीसा की संस्कृति से जुड़ी है। यह महोत्सव 27 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें धनु यात्रा महोत्सव में अंग्रेजों के कुशासन की समाप्ति के लिए समाज में हर्षोल्लास के माहौल के प्रतिबिंब रूप में वर्ष 1947 से 48 में धनु यात्रा शुरू की गई थी। तब से यह हर साल क्या धान की कटाई के अंत में यह मनाया जाता है, जो इलाके के मुख्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ करार किया था? तो अल नासर। ठीक है, अल नासर के साथ यह करार किया था, जिसमें आप देख सकते हैं
क्या कि वह 2025 तक सऊदी अरब के क्लब के नासन के लिए खेलेंगे, उसमें बताया गया था। जबकि इनका गठन 1955 में किया गया था और यह क्या था कि रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब था जिसमें पेड्रो इमानुएल अल नासर फुटबॉल क्लब के वर्तमान प्रबंधक भी थे। जो पुर्तगाल के कप्तान जो थे उसको रोनाल्डो ने 4 अरब में क्लब में माने 200 मिलियन यूरो से अधिक अनुबंध पर हस्ताक्षर जबकि किया था। इसमें बताया गया था कि रोनाल्डो जो है क्लब आर नासर के लिए ही खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया था? तो आईआईटी के कानपुर आईआईटी जो है यह एक शोधकर्ता ने इसमें कृत्रिम हृदय की विकसित किया था, जिसमें बताया गया था कि आईआईटी कानपुर के शोधकर्ता ने एक कृत्रिम हृदय को विकसित किया है जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए एक मददगार साबित होगा। इसमें बताया गया था कि इसके ट्रायल में कि सफलता मिलने के बाद अगले 2 साल में इंसानों में ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। ठीक है, मरीजों की परेशानी कम करने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। भारत 80% उपकरण और इम्प्लांट विदेशी से यह आयात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो लुला डा सिल्वा यह 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा समझिए। जो लुला सिल्वा ब्राजील के 39वें जो राष्ट्रपति थे, ये ब्राजील के पिछले 6 वर्ष अक्टूबर से संपन्न हुई थी, जबकि जनरल कनेक्शन में उन्हें 60.3 मिलियन वोट और 50.9% वोट मिले थे, जबकि तत्काल में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 58.2 मिलियन और 49.1% वोट मिले थे। ठीक है, और 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जबकि 1 जनवरी 2023 से यह तीसरी बार देश के नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है। इसकी मुद्रा जो है ब्राज़ीलियन रियल कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संतोष कुमार यादव को किया गया था। संतोष कुमार यादव के बारे में समझिए। ये भारत सरकार के संतोष कुमार यादव जो थे अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने क्या किया था? यूपी कैलेंडर के 1955 यूपी जो है उसके कैलेंडर के अनुसार 1995 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, जबकि इनकी स्थापना जो की गई थी 1995 में और इसका मुख्यालय जो था दिल्ली में। नाही का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में भारत ने किस देश को मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा था? तो यह भूटान को सौंपा था। ठीक है, भूटान को सौंप दिया था। इसके बारे में समझिए कि भूटान में भारत का सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट जो मंगदेहू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान की डुक ग्रीन पावर कारपोरेशन DGPC को 27 दिसंबर को सौंप दिया गया। परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान के साथ 4 बड़ी जल विद्युत परियोजना भी सफलतापूर्वक क्या किया था? पूरा कर लिया था। जबकि 720 मेगावाट इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। मध्य भूटान में टोंगसा जिले में मंगछेदु नदी एवं पनबिजली संयंत्र स्थापित भी किया गया था, जबकि 44% इसमें वृद्धि भी हुई थी। अब यह 2326 मेगावाट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 में लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो ये गोवा में है। ठीक है, ये इसके बारे में समझिए। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे गडकरी के एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए PWD गोवा ऐप की भी लॉन्च किया है, जिसमें गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये भी क्या किए हैं? दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार
ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मणिपुर के साथ यह हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलिन ग्रो यूनाइटेड जो है JUF के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से यह समझौता किया गया था कि JUF ने हिस्सा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक की प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन इसमें जेलियन ग्रो यूनाइटेड की जो JUF की स्थापना थी वह जबकि 2011 में ही हो चुकी थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में अभी सक्रिय है। ठीक है, तो हम लोग का प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन हम कराए हैं। 20 क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में इन हैंड राइटिंग। इसके बाद कि आपका 20 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन कराएंगे, तो महीना में आपको इस तरह से हिसाब से 600 करंट याद हो जाएगा। और दूसरी बात, प्रत्येक दिन वीडियो आपके मोबाइल पर चला जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। और 20 जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको याद करके आना है। ठीक है, इसकी बाकी विशेष चर्चा इसके बारे में हम लोग क्लास में भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।